वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूरेन का केमिकल रिएक्शन। यदि आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ना है तो आप लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। यदि पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हो तो एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पार्ट 2 देखो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरेन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको इसको किस तरीके से यदि अपन किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे HCl हो गया, यदि ऑक्सीडेशन उसका कर देते हैं, यदि उसको रिडक्शन करा देते हैं, यदि अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो किस प्रकार से उसमें रिएक्शन या तो कैसे चेंजेस होते हैं, फ्यूरेन का अपन केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरेन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला मैंने बताया है एल्कलाइन और बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिख दिया है। इसमें क्या बताया गया, इट इज फॉर्म ए अनस्टेबल सॉल्ट विद मिनरल एसिड सो इट इज बिहेव टू वीक एसिड। एक ऐसा एसिड का कार्य करता है, वीक एसिड जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से रिएक्शन होता है देखो आप लोग। जब फ्यूरेन को अपन क्या करते हैं, किसी भी एसिड HCl के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट लाइक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, साल्ट लाइक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, साल्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड की तरह कार्य करेगा। कैसा एसिड, वीक एसिड की तरह कार्य करेगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा रिएक्शन बताया। दूसरा रिएक्शन में क्या है, विथ O2 अपन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली यदि रिएक्शन कराते हैं, जैसे फ्यूरेन को अपन ने क्या रख दिया, O2 के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, एक O2 बॉन्डेड का फॉर्म करता है, जिसको अपन फ्यूरेन 2,5 डाइयोन कहते हैं। फ्यूरेन 2,5 डाइयोन जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये तुरंत ही किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देखेंगे रिडक्शन। यदि अपन क्या करा रहे हैं, फ्यूरेन का रिडक्शन कराते हैं। ये सारे कंपाउंड क्या है, फ्यूरेन कंपाउंड को अपन लिए हैं फ्यूरेन। इस फ्यूरेन को यदि अपन रिडक्शन कराते हैं निकेल या तो लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में, अपन 2H2 मतलब यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यदि अपन यहाँ पर हाइड्रोजन यदि जोड़ेंगे तो आप लोग देखो एक हाइड्रोजन को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस बॉन्ड को टूट जाता है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड गायब हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों जगह अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसका डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और डबल बॉन्ड की जगह में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इसका जो वास्तव स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अगेन यदि HCl से अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, फिर यहां से टूट जाएगा। ठीक है, यहां पर एक H जुड़ेगा, इसको दूसरे कलर में दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, H और यहां पर Cl। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, टेट्रा मिथाइलेन क्लोरोहाइड्रिन, और इसका नाम जो होता है THF, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, सभी कंपाउंड में क्या जुड़ जाता है, हाइड्रो कंपाउंड जुड़ जाता है। तो THF एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, THF एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन अपन किसके द्वारा करते हैं, इसके रिडक्शन के द्वारा, फ्यूरेन के रिडक्शन के द्वारा अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, चौथे नंबर पे क्या है, विथ NH3 किसके साथ रिएक्शन करके देखेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। अमोनिया के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पायरोल का फॉर्मेशन करता है। याद रखना है आप लोग को, किसका फॉर्मेशन करेगा, पायरोल का फॉर्मेशन। होता है कैसे रिएक्शन, आप लोग ध्यान दीजिए। एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या बना देगा, H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बना देगा, H2O। अब यहाँ पर क्या बच गया जी, N और H। ये N और H यहाँ पर जाके जुड़ जाता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक दूसरा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोल। समझ में आ गया। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं। इसको आप लोग डायरेक्टली जब किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे रिएक्शन देते हैं। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंपाउंड किस रूप में जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ेंगे।
ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या करता है? अटैक करता है। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि सबसे पहला अटैक किस पोजीशन में होता है? 2 पोजीशन, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे कुछ पोजीशन होते हैं फ्लूरेंट के। तो पहला अटैक कहां पर होगा? 2 पोजीशन पर, फिर 5, फिर आप लोगों का क्या हो जाता है? 4, फिर इसके बाद 3। ऐसे कुछ पोजीशन में ये क्या होता है? अटैकिंग पोजीशन है, जहां पर क्या होता है? कोई भी कंपाउंड आकर जुड़ता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे जब भी इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन उसके जगह कुछ दूसरे कंपाउंड का आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे किस तरीके से होता है इसका रिएक्शन। HNO3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? HONO2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब HONO2 को यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? H2O दिख रहा है। तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2O यहां से बाहर निकल जाता है, जिससे NO2 जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से NO2 ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रोफ्यूरेन, ठीक है। आगे अपन क्या करेंगे? सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन में वही H2SO4 का यूज किया जाता है। H2SO4 का यूज करेंगे तो H2SO4 किस तरह से लिख सकते हैं? HOSO3H ऐसे लिख सकते हैं H2SO4 को, ठीक है। इसमें सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें किस तरह से रिएक्शन? इसमें भी अगेन क्या बनेगा? H2O यहां से बाहर निकल जाता है, माइनस H2O यहां से भी निकल जाता है। यहां पर जुड़ेगा क्या? SO3H। देखो मैंने क्या बोल दिया? SO3H। तो इस तरीके से जब कंपाउंड बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? सल्फोनेशन। HNO3 का रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेशन। इसी तरीके से मर्क्यूरेशन, इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे। तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है? HgCl2, ठीक है। तो HgCl2 को जब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है? जब भी अपन इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, आप लोग देखो HgCl जुड़ता है, तो आप लोग देखो यहाँ पर Cl2 है, तो एक Cl एक H क्या बना लेगा? HCl, ठीक है। अब एक Cl, अगर मैं इसको H से दिखाऊं तो क्या हो? Cl और Cl इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? एक Cl और एक H निकाल दिया, दैट मींस ए वाली बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर अटैच होगा कि नहीं? हो जाएगा। दैट मींस क्या बन जाएगा? HgCl बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? मर्क्यूरेशन कहलाता है। इसी तरह से आप लोग का और एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल-कार्प रिएक्शन। फ्रीडल-कार्प रिएक्शन के अंतर्गत आप लोग देखोगे दो चीजें आप लोग को देखने मिलता है, एक एसाइलेशन और दूसरा एल्काइलेशन। एसाइलेशन और दूसरा क्या होता है? एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। किसको जोड़ेंगे? एसिटिल क्लोराइड। जो यहाँ पर कंपाउंड दिखाया गया है मैंने, यहाँ पर क्या है? ये एसिटिल क्लोराइड है। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से Cl होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर अपन कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन और एक Cl क्या बना लेगा? HCl। क्या बना लेगा? HCl। क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब HCl निकल जाएगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। दैट मींस देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या है? Cl, सॉरी यहाँ पर CH3 होगा, Cl नहीं होगा। क्या हो जाएगा? CH3 होगा, ठीक है, ठीक है। एसिल ग्रुप जुड़ जाता है। कौन सा ग्रुप? एसिल ग्रुप जुड़ जाता है। इसी तरह से अपन देखेंगे यहाँ पर एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं। किसका रिएक्शन? CH3 और Cl, ठीक है। यहाँ पर CO ग्रुप नहीं होता है। एसाइलेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा CO ग्रुप, ठीक है। एल्काइलेशन में आप लोग को CO ग्रुप देखने को नहीं मिलता है। तो CO ग्रुप क्या होता है? एब्सेंस होता है। दैट्स मींस अब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग देखो वही रिएक्शन होगा, एक H और एक Cl क्या बना लेगा? माइनस HCl। और यहाँ पर आप लोग देखो CH3 जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो दो रिएक्शन मैंने एक साथ दिखा दिया है। आप लोग इसको चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, एक एसाइलेशन अलग बना सकते हो, दूसरा एल्काइलेशन अलग तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग का एसिल, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 एसिल फ्यूरेन। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो? 2 एल्किल फ्यूरेन, ठीक है। एसिल की जगह में यदि आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 एसिल फ्यूरेन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 2
एल्किल फ्यूरेन लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग बता रहा हूँ, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन क्या होता है? यह फॉर्मेलेशन रिएक्शन होता है। फॉर्मेलेशन दैट मींस क्या होगा, किसी भी कंपाउंड पर जब इसका रिएक्शन होता है तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? CHO ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है देखो, जब भी इसमें फ्यूरेन में अपन क्या कराते हैं, HCl और HCl का रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर रिएक्शन किसका करेंगे? HCl हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोलिसिस भी किया जाता है। जब इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, इसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि गाटरमान रिएक्शन में क्या बनाता है, एक CHO ग्रुप जुड़ता है इस तरह से रिएक्शन करके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CHO ग्रुप इस तरह से बनाता है। ठीक है, मैंने यदि आप लोग ने गाटरमान रिएक्शन नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसमें आप लोग जाके गाटरमान रिएक्शन फिनॉल से मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये भी गाटरमान रिएक्शन देता है, तो आप लोग इस यहाँ पर भी गाटरमान रिएक्शन बना सकते हो। तो उस वीडियो को आप लोग जाके देखें, गाटरमान रिएक्शन समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसी तरीके से और एक रिएक्शन हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन में क्या होता है, हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा। हैलोजन ग्रुप दैट मींस क्या हो जाएगा, Br2 Cl2 I2। ठीक है, इस तरह से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हैलोजन से रिलेटेड होते हैं। जैसे Br2 में क्या होता है, Br बॉन्डेड Br, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक Br, क्या निकल जाएगा, HBr, क्या निकल जाएगा, माइनस HBr निकल जाता है। जब HBr निकल जाएगा तो दूसरा वाला Br क्या हो जाएगा, जाके बॉन्डेड हो जाएगा उस हाइड्रोजन की जगह में। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है, ब्रोमीन ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन के नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अदली बदली होते हैं और ब्रोमीन जाके यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका प्रतिस्थापन होता है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रोमिनेशन जो होता है या तो हेलोजेनेशन जो होता है, ये फ्यूरेन में सभी जगह हो सकते हैं, सभी पोजीशन में, 2 1 2 3 4 5 सभी जगह ब्रोमिनेशन हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पर दिखा है 2 पोजीशन पर 5 पोजीशन, देखो पहले 2 पोजीशन फिर 5 पोजीशन फिर 4 फिर 3, ऐसे इसका ब्रोमिनेशन होगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 5 4 3 टेट्रा ब्रोमो फ्यूरेन, इस तरीके से इसका नाम देते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूरेन के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और मैंने जो पिछला वीडियो पढ़ा है उसी का आगे का पार्ट्स मैंने बताया है। चलो नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें अपन पायरोल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।